नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज का हमारा शो जो है वो काफी सुनहरा है और बहुत स्पेशल है। जी हां, आपने गेस कर ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं सोने में निवेश की। और क्यों ना हो, त्योहारी सीजन आ पहुंचा है, सब खरीदारी जम के कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। ऐसे में निवेश के लिहाज से आपके पास आ रहा है गोल्डन चांस। जी हां, धनतेरस दिवाली सामने है और ऐसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आ पहुंची है। अब आपके पास इसमें पैसे लगाने का बेहतरीन मौका 29 अक्टूबर तक है। सोने में निवेश करने वालों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि ये स्कीम अब से शुरू होकर 5 दिन तक यानी कि इस हफ्ते पूरे खुली रहने वाली है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सोने के बिस्किट, बार या ज्वेलरी खरीदने के मुकाबले गोल्ड बॉन्ड में निवेश क्यों ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप किस प्रकार से SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल से हम पर्दा हटाएंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। अगर आप सस्ते में सोना खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त सोने पर सुहागा साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक यानी 5 दिनों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम लेकर आई है, जिसमें बाजार भाव से सस्ता सोना तो मिलेगा ही, साथ ही इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अगर सॉवरेन गारंटीड बॉन्ड्स कहें तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। दरअसल ये भारत सरकार की RBI की ओर से जारी एक स्कीम है। इसमें निवेश की स्कीम 999% शुद्धता वाले सोने की कीमत से लिंक्ड होती है, जिसकी सॉवरेन गारंटी होती है। इस योजना का असल मकसद गोल्ड की फिजिकल डिमांड को कम करना है, ताकि सोने के आयात को कम किया जा सके। अब बताते हैं कि आप गोल्ड बॉन्ड कैसे और कितना खरीद सकते हैं। आप कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो सोना खरीद सकते हैं। वहीं ट्रस्ट और संस्थाएं इस योजना के तहत 20 किलो सोना खरीद सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपके इंडियन होने और साथ में आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डाकघरों के अलावा बैंक, BSE और NSE से जुड़े तमाम ब्रोकरों के जरिए भी खरीदा जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के फायदे की बात करें तो सुरक्षित निवेश के साथ साथ प्रति ग्राम गोल्ड के ऑनलाइन निवेश पर आपको बाजार भाव से 50 रुपए की छूट मिलती है। इसके अलावा इसमें गोल्ड की शुद्धता को लेकर या चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल लोन के लिए कोलेट्रल के तौर पर भी किया जा सकता है। इस बॉन्ड की 8 साल की अवधि है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप 5 साल के बाद इस बॉन्ड को बेच सकते हैं। लेकिन मैच्योरिटी से पहले बेचने पर इससे मिलने वाली रकम पर आपको टैक्स देना होगा, जबकि बॉन्ड की मैच्योरिटी होने पर आपको मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेचते समय निवेशक को सोने की मौजूदा कीमत पर पूरी रकम मिल जाती है, जबकि ज्वेलर्स के पास सोना बेचने पर वो कमीशन काट लेता है। और तो और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, सो अलग। अगर आप इस बार गोल्ड खरीदने से चूक जाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगले साल मार्च तक 4 फेज में इस स्कीम को लाएगी। जाहिर है, दिवाली से पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के जरिए सोने की चमक निवेशकों के चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए काफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो इस त्योहारी सीजन में ये गोल्डन चांस आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और इसी पर बात करने के लिए और आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ है इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब। इसके अलावा हमारे साथ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी CEO फिरोज अजीज, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज, सबसे पहले ये जो एक विकल्प है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये नया विकल्प नहीं है। 2015 ऑनवर्ड्स ये अवेलेबल रहा है, लेकिन अब इसके प्रति जागरूकता हमने कुछ बढ़ती हुई देखी है। मुझे जरा बताइए कि आपके
जो क्लाइंट्स होंगे बतौर फाइनेंशियल प्लानर, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कितना बेहतर विकल्प मानते हैं सोने में निवेश को लेकर? आई थिंक नेहा जी, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है हमारे हिसाब से इतना अच्छा विकल्प है कि बाकी सब विकल्पों को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो गोल्ड के हैं या फिर कॉइन्स और बार को रिप्लेस कर सकता है, दूसरों को रिडंडेंट कर चुका है। इतना अच्छा विकल्प है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको अगर 2.5% मिल जाए और टैक्स एफिशिएंटली मिले, तो अगर 10% की भी साल दर साल की मैं रिटर्न मानूं तो उसमें टैक्स का आपको 2% का और साल का फायदा होता है। तो 4.5-5% का जो गिफ्ट है आपको पोस्ट टैक्स या टैक्स एफिशिएंटली मिलना बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली गिवन दैट गोल्ड की जो रिटर्न्स हैं वो 10 से 11% होती हैं। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से अगर वो 14-15% पे पहुंच जाती हैं तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि पुराने जो, जैसे आपने कहा 2015 से ये स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, तो आज की डेट में एक ब्रोकर आपको एक्सचेंज पे भी खरीद के दे सकता है। तो कंटिन्यूटी भी है खरीदने वाले के लिए, और दिवाली का अगर 29 तक मौका छूट भी जाए तो खरीद सकता है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, नेहा, दिस इज अ 5-star काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट कैटेगरी। तो डेफिनेटली सबके पोर्टफोलियो में सोना तो होना ही चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन को नजरअंदाज मत करिए। अब चलिए प्राइस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों सोने में निवेश को इतना तवज्जो दिया जाता है और क्यों हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के सामने ये हर मौके पर चमकता और खड़ा रहता है? सुरेंद्र मेहता जी, आप सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट हैं इस पर बात करने के लिए, क्योंकि अगर हम 10 साल की ही, वैसे तो सोने के लिए कितने भी सालों की बात की जाए वो कम है, लेकिन अगर हम 10 सालों के भी आंकड़े यहां पर निकालते हैं, जब सोना कहीं भी 19 से 22 हजार के आसपास था और अब हम बात करते हैं तो ये दुगना 2.5 गुना हम देख रहे हैं इसकी कीमतें बढ़ चुकी है। इसी साल हमने 54,000 के आसपास के भी लेवल्स देखे। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह का करेक्शन आया है, क्या सोना आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में इसी तरह का दमखम रखता है रिटर्न देने का? सोने में निवेश हमेशा से ही एक बेहतरीन विकल्प रहा है, और मेरा मानना बिल्कुल ये है कि आपके पोर्टफोलियो में करीबन 15 से 20% सोना जरूर होना चाहिए। इट्स अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट ऑल अदर एसेट क्लास। और दूसरा, जहां पर भी इन्फ्लेशन के कंसर्न, जो कि मुझे अभी सबसे ज्यादा नजर आते हैं, अगर इन्फ्लेशन के कंसर्न होंगे तो सोना आपके पोर्टफोलियो में होना अति आवश्यक है। अब आप सोने को 2 रूप में खरीद सकते हैं। एक तो आप उसको फिजिकल रूप में खरीदें। फिजिकल रूप में आपके पास 2 विकल्प है, एक ज्वेलरी है और एक बुलियन है, और तीसरा विकल्प है आपके पास में पेपर के रूप में। तो पेपर के रूप में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा कोई विकल्प है ही नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसमें आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है, और जिसमें आपको टैक्स भी नहीं लगता, और साथ ही साथ सरकार द्वारा इसकी गारंटी ली जाती है। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जैसा कोई विकल्प है ही नहीं यदि आप सोने में निवेश करना चाहते हैं। यदि आप अपने घर वालों को ज्वेलरी नहीं पहनाना चाहते तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अलमारी में रखने के लिए सबसे बढ़िया। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि अब हमारे व्यूअर्स को भी इस बात के लिए जागरूक करना जरूरी है कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि खासतौर से अभी के माहौल में जहां हम कोविड-19 जैसी पैंडेमिक से अब रिकवर कर रहे हैं, ऐसे में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप शुभ निवेश करना चाहते हैं तो आप भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्वेलर के पास या बुलियन डीलर के पास ही जाएं। आप घर बैठे भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कुणाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब यहाँ पे तो बता दिया कि निवेश के लिहाज से कितना बेहतरीन विकल्प है। अभी जिस तरह का डिप, जिस तरह का करेक्शन आया है, मुझे ये बताइए कि गोल्ड बॉन्ड में हम जब पैसे लगाने की बात करते हैं, बाकी विकल्पों के मुकाबले ये एक बेहतरीन विकल्प क्यों है? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि इसमें एक मैच्योरिटी पीरियड होती है। आप 8 साल तक आप रखेंगे, तब आपको टैक्स वाले बेनिफिट्स भी मिलेंगे, 5th ईयर का एग्जिट ऑप्शन भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उस लिहाज से प्राइस को ध्यान में रखते हुए अगले 8 सालों के लिए अगर इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम पैसा लगाते हैं तो ये कितना सुनहरा विकल्प है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझिए आपको 10% रिटर्न मिल रहा है और आप 7 साल 8 साल के लिए रखते हैं या 5 साल के लिए रखते हैं, तो बेसिकली आपको हर साल जो भी गोल्ड में वॉलेटिलिटी होती है और आपका रफली आप
इवन इफ आप देखेंगे 5 साल के हिसाब से आपका जो 10% है वो तो ऐसे ही आपका रिकवर हो जाता है। सो आपका बेसिकली गोल्ड का प्राइस में जो डिक्लाइन आएगा समझो इन केस, वो तो आपका ऑलरेडी फैक्टरिंग हो जाता है इंटरेस्ट से। अभी जहाँ पे आप ETF से जहाँ पे आपको हर साल मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं, अकाउंट AMC लगते हैं, सो ये सब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हर साल लगने वाला नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अल्टीमेट प्रोडक्ट बिकॉज आपको गवर्नमेंट बैक्ड है। सबसे बड़ी चीज है इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड। सेकेंड चीज कि आपको फिक्स इंटरेस्ट दे रहा है और आपको जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो तो मिलने ही वाला है जब आप बेचेंगे, जब भी आपको बेचना है। सो आई थिंक यूनिक प्रोडक्ट करना ही चाहिए। और अभी का जो टाइम है जहाँ पे आने वाले 6 महीने 8 महीने में क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। टेपरिंग होगा, लिक्विडिटी कम होगी, रेट हाइक होगा, नहीं होगा, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन ओपन हो गया है। सो आई थिंक इट्स अनचार्टेड टेरिटरी। तो गोल्ड इज मस्ट इन द पोर्टफोलियो और गोल्ड में निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। चलिए, तो एक तरह से हमारे जो तीनों गेस्ट हैं उन्होंने इसको बिल्कुल थम्स अप दे दिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 10 आउट ऑफ 10। फिरोज, मैं आपसे हालांकि समझना चाहूंगी, हम जब भी एक डिसिप्लिन निवेश की बात करते हैं उसमें हम SIP की बात करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्योंकि जब जब इसकी ट्रांच लॉन्च होती है तब तब हमारे पास मौका होता है, क्या ये उस कैटेगरी, उस डिसिप्लिन की कैटेगरी या उस SIP की कैटेगरी को भी मीट कर पाता है? क्योंकि अभी मार्च 2022 तक ये जो सीरीज है 2021-22 इसके और भी ट्रांचेस आने वाले हैं। तो मैं उस इशू को एड्रेस करना चाहूंगी जब हम निवेश की बात करते हैं और सोने में एक डिसिप्लिन निवेश की बात करते हैं। नेहा जी, ये एक डिसएडवांटेज है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप स्पोरेडिकली ये आते हैं और इशुएंस होती है, बट ये भी अवेलेबल है कि लिस्टेड स्पेस है, ये बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको डिसिप्लिन तरीके से 1 ग्राम हर महीने खरीदना, ऑफ कोर्स SIPs और छोटी अमाउंट्स में हो सकती है। 1 ग्राम 5,000 रुपए का होता है, क्लोज टू 4,765 रुपीज का ये अगर इशुएंस है, तो आप हर महीने 1-1 ग्राम का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं मार्केट के माध्यम से, और ब्रोकर आपको खरीदने में मदद कर सकता है। अनलाइक म्यूचुअल फंड या ETF, जो म्यूचुअल फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड, उसमें आप SIP कर देंगे तो आपको वापस इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हर महीने आपको ब्रोकर को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ताकि वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम का आपको खरीद सके। तो मिनिमम अमाउंट ज्यादा होगी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, और हर महीने आपको याद रखे ब्रोकर को एक ऑर्डर देना पड़ेगा ताकि वो सेकेंडरी मार्केट से, लिस्टेड स्पेस से, एक्सचेंज के माध्यम से खरीद पाए। तो फिरोज, मुझे ये बताइए, गिवन द फैक्ट, ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन गिवन द फैक्ट कि इसमें 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड को हम देख रहे हैं, तो किस प्रकार के निवेशकों के लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प हो जाता है जो हमेशा का ये झंझट नहीं चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि अभी जैसा मौका है जहां पर हमने प्राइस में एक अच्छा खासा 10-12% का करेक्शन देखा है? मुझे ये बताइए, 5 साल 8 साल के जब यहाँ लॉक इन पीरियड की बात हो जाती है, किस प्रकार के निवेशकों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है? नेहा जी, ये अगर हम एक पोर्टफोलियो में गोल्ड को स्ट्रेटेजिक तौर पे देखते हैं और एक एलोकेशन 10% या 15% या 5% का देखते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। अगर टैक्टिकली आप एंटर एग्जिट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन विकल्प नहीं माना जाएगा। सो इफ समबडी वांट्स टू टेक अ ट्रेडिंग कॉल कि 6 महीने में गोल्ड बढ़ जाएगा, गिर चुका है अभी फिलहाल, तो ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स ETFs या गोल्ड फंड एक ज्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए, स्ट्रैटेजिक निवेशकों के लिए जो एक बार सोने में करेक्शन का या डिप का मौका का इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर लंबे समय के बाद उसका मुनाफा भुनाना चाहते हैं। मेहता सर, आपने ये बात तो बहुत अच्छी कही कि निवेश के लिहाज से हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना जरूरी है। जहां तक सोने में पैसे लगाने का सवाल होता है, फिर वो इस्तेमाल के लिए हो, गिफ्टिंग के लिए हो, निवेश के लिए हो। मुझे बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आने वाले 5 से 10 सालों की बात करें या निवेश के लिहाज से हम आने वाले कुछ सालों की बात करें, तो कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड के प्राइस आउटलुक के मद्देनजर? मैं ये पिछले 10 सालों, पिछले 5 सालों में जिस प्रकार का रिटर्न सोने ने कमा कर दिया है, निवेशकों ने बहुत अच्छा फायदा कमाया है। मुझे ये बताइए आगे की ट्रेजेक्टरी कैसे दिख रही है?
देखिए, अगर आप कभी भी 8 साल या 10 साल का इतिहास देखेंगी, पिछला इतिहास भी देखेंगे, तो गोल्ड प्राइस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूर ट्रिगर आता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी आपको 10 साल तक कंसिस्टेंसी नहीं दे सकती। तो उस समय जो गोल्ड होता है वो सबसे बढ़िया विकल्प होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि गोल्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को एसआईपी के रूप में लिया जाए और हर महीने उसमें जैसे जैसे उसके ट्रांचेस खुलते हैं उसमें निवेश किया जाए। जहां तक आप प्राइस प्रोजेक्शंस की बात करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं अगले 6 साल या 8 साल के विकल्प की बात करूं, तो मुझे लगता है यहाँ से प्राइस कम से कम $3,000 या $3,200 तक भी जा सकते हैं। देखिए, हमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप 8 साल के लिए एवरेज रिटर्न 6% मान लीजिए, तो आपको 48% तो ये रिटर्न मिल गया। आपको 8 साल में 20% इंटरेस्ट आने वाला है, तो आपको 68% रिटर्न तो गारंटेड है। मतलब अगर इस लेवल में अगर गोल्ड बढ़ता है और उसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो इस मद्देनजर सबसे बढ़िया विकल्प है। सिर्फ एक माइनस पॉइंट है इस पूरे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में, वो है कि आप मिनिमम 1 ग्राम ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास करीबन 5,000 रुपए होना चाहिए इन्वेस्ट करने के। यदि आपके पास 5,000 रुपए नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर। सोने में गोल्डन निवेश के मौके की जो आया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में। कुणाल, मुझे ये बताइए, हमने इसके फायदे तो समझ लिए, हमने ये भी समझ लिया कि लंबी अवधि के लिहाज से जो लंबे स्ट्रेटेजिक निवेशक हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। मुझे ये बताइए कि इसमें पैसा लगाने से पहले या पैसा लगाने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी राय में आपको अगर पैसा लगाने के पहले इसमें आप ट्रेडिंग के लिहाज से ज़रा भी आप इसमें काम मत कीजिए। सो किसी को 1,000-2,000 रुपये का गोल्ड का मूव कैपिटलाइज करना है, सो आई डोंट थिंक सो उनके लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। फॉर दैट फ्यूचर इज़ बेटर इंस्ट्रूमेंट। बट आई थिंक आप अगर लंबी अवधि के लिए खड़ा रहना चाहते हैं, आने वाले 2-3 साल में कोई भी अनसर्टेनिटी है उसमें अगर आप अपने आप को आपको हेज करना है, देन दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। सो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, दैट इज माय ओनली, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आप ट्रेडिंग वाले फायदे इसमें ना तलाशें, क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है। अगर आपको ट्रेडिंग वाले फायदे चाहिए, रिस्क चाहिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए नहीं। ये प्योर एंड प्योर निवेशकों के लिए जो लंबे समय के लिए, सालों तक के लिए पैसा रखना चाहते हैं। फिरोज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी हम देख रहे हैं खासतौर से जब भी क्योंकि इसमें ऑनलाइन भी पैसे लगाने का विकल्प है, आप बैंकों में भी जा सकते हैं, फिजिकल फॉर्मेट में भी आप इसमें पैसे लगा सकते हैं और ऑनलाइन भी आपके पास विकल्प है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, तो आपकी सलाह क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जब कोई पहली बार इसमें पैसा लगाने जा रहा है? किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? अगर किसी के पास प्लानर नहीं है या किसी के पास एक्सपर्ट नहीं है, तो वो खुद अपनी अपने घर के कंफर्ट में किस तरह से पैसे लगा सकते हैं बिना किसी रिस्क के? नेहा जी, मेरे हिसाब से एक जो इन्वेस्टिंग की जर्नी होती है एक निवेशक के लिए 10, 20, 30 साल की होती है। तो कभी भी निवेशक को हिचकिचाना नहीं चाहिए एक डीमैट अकाउंट खोलने से। सो मेरा तो रेकमेंडेशन यही होगा कि डीमैट अकाउंट खोल ले। एक डीमैट अकाउंट ऐसा खोलें जहां पे ब्रोकर आपको कोई डीमैट मेंटेनेंस चार्ज ना लगाए। सो डीमैट अकाउंट खोल के उसी में निवेश करना एक बेहतरीन डिसीजन होगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अ 10, 20, 30 ईयर प्रोसेस। सो दैट्स पॉइंट 1 एंड दैट्स वही सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट होगा। डीमेटीरियलाइज फॉर्म में आपके डीमैट में आ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत सांत्वना रहती है एक निवेशक को। सेकंड, उन निवेशकों को बहुत ज्यादा अटेंशन देना चाहिए जिनके भी ग्लोबल गोल्स हों। क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इंडियन रुपीस में, जब रुपए की वैल्यू घटती है तो गोल्ड की इंडियन रुपीस में वैल्यू बढ़ती है। तो इसीलिए कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना या फिर वर्ल्ड टूर करने का अगर जो कोई गोल हो, तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। डीमैट फॉर्म में खरीदना चाहिए नेहा जी, और फिजिकल फॉर्म में खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास डीमैट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार वन टाइम इसमें पैसा लगा दें या कोई गिरावट आई है उसका फायदा उठा ले, अभी ना खरीदा तो नवंबर वाले ट्रांच में देख ले या आगे के ट्रांच को देख ले। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उनके लिए क्या संदेश होगा?
तो मेरे हिसाब से एक रेप्यूटेड बैंक, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक में जाके आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में ही खरीदना चाहते हैं तो एक प्रोमिनेंट बैंक के माध्यम से, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट तो होगा, तो आपके जो रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट जिसमें भी है उस अधिकारी से अगर आप मिलेंगे तो ये एप्लीकेशन बैंक के ब्रोकर के थ्रू, एज अ ब्रोकर के थ्रू प्रोसेस करके आप फिजिकल फॉर्म में भी 1 ग्राम मिनिमम खरीद सकते हैं। ओके मेहता जी, आपने ये तो बता दिया कि आने वाले 5-8 सालों में हम सोने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या मौजूदा स्तरों से करेक्शन दिखेगा, क्योंकि वापस से हमने सोने में कुछ हरियाली लौटते हुए देखी है। क्या आपको और करेक्शन यहाँ से दिख रहा है, या अब यहाँ से सोने की कीमतों में तेजी का माहौल बन गया है? देखिए, करेक्शन तो कोई भी रिकवरी जब होती है तो वो डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है, कभी भी वी शेप रिकवरी होती नहीं है। तो सोने में करेक्शन यहाँ इस लेवल से भी करीबन 5 से 6% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन के कंसर्न है उनको देखते हुए सोना डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने की अवधि में ही हम सोना करीबन $2200 से $2300 देखेंगे। इसका मतलब होता है लगभग हम 58,000 के आसपास सोने का प्राइस देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखें। यदि आप दूसरे सोने के प्रोडक्ट को मद्देनजर देखें, जैसे आप डिजिटल गोल्ड देखें, ETF देखें, फिजिकल गोल्ड देखें, ज्वेलरी देखें, तो मुझे नहीं लगता कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जैसा कोई भी विकल्प फिलहाल उपलब्ध है। हाँ, जरूर आगे जाके जब एक्सचेंजेस आएंगे तब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट वगैरह जैसे इंस्ट्रूमेंट होंगे, लेकिन फिलहाल ये सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट। ओके कुणाल, एक सवाल आपसे, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे तो आज हमारी चर्चा का विषय है। मैं आपसे जानना चाह रही थी आपका एक पर्सपेक्टिव कि हम यहाँ पर देखते हैं कि गोल्ड में पैसा लगाने के तरीके अब वॉलेट के जरिए भी आ गए हैं। बहुत से ऐसे वॉलेट है, ई वॉलेट है, जो इस तरह के ऑप्शन प्रदान करते हैं, या फिर गोल्ड ETF का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है। क्या एक निवेशक को इन ऑप्शंस को भी देखना चाहिए, या बस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही है? नहीं, आई थिंक देन मोर देन ये जो आप जो रिकमेंड कर रहे हैं, इसमें आपका कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। कभी 2-3 प्लेटफॉर्म स्टडी किए थे, मैं नाम रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके चलिए, तो एक सार हमारे इस पूरे शो का निकल आया, और मकसद यही था कि हम आपकी तैयारी करवाएं इस त्योहारी सीजन में सोने में चमचमाते निवेश की, ताकि आपको आने वाले सालों में बेहतरीन कमाई करने का मौका मिले। तो हैंड्स डाउन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है हर एक्सपर्ट की पसंद, विदाउट एनी डाउट। तो डेफिनेटली आप जाइए, आगे बढ़िए, और अपना जो त्योहारी सीजन है उसको शुभ बनाइए सोने में निवेश करके। मेहता जी, फिरोज अजीज एंड कुणाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।